नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा में लगातार हम कवरेज कर रहे थे। ऐसे में खबर एक चलती है, एक गांव ऐसा भी है मिल्कीपुर में जहां पर अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। बरसात में लोगों को बहुत आने जाने में परेशानी होती। तमाम विधायक बने, तमाम सांसद भी बन गए अब तो, और बात की जाए कई बार तो अवधेश प्रसाद की बात की जाए तो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन आप सड़क देखेंगे, ये मिल्कीपुर की सड़क है, ये अयोध्या की सड़क है। अब पूरा रास्ता आपको हम दिखाने वाले हैं। हमारे पूरे वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा रास्ता आपको हम दिखाने वाले हैं। गाड़ियों की हालत खराब हो जाती है यहाँ पर। ऐसे में तमाम यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा जी, क्या नाम है अपना? बाबूराम पांडे। हाँ, क्या मसला था, कैसे क्या बात थी? 70 साल भारत आजाद भय हुआ, यहाँ तक ना लल्लू सिंह सांसद आए ना अवधेश, कोई नहीं। गोरखनाथ बाबा भी वोट लेकर चले गए, उनका क्षेत्र था, उनको इधर देखना था, वो भी नहीं आए। हाँ, आज तक ये एक सड़क भी नहीं बनी है इधर। ये बॉर्डर पड़ता है गोसाईगंज का। इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू गोसाईगंज में, उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़क नहीं कोई बनाया होगा, ऐसा विधायक जो बनाया है खब्बू तिवारी बनाया। हाँ, ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं, यहाँ के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सड़क नहीं बनेगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट का पूरा बहिष्कार करने वाली बात चल रही है। यहाँ खब्बू तिवारी की मांग है। हाँ, ब्राह्मण समाज के नेता हैं। हाँ, वो आएंगे यहाँ तब ये लोग मानेंगे। और कोई आएगा, मंत्री से कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के नेता विधायक खब्बू तिवारी हैं। सड़क देख करके ये लोग चकित हो जाते हैं। इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी के अगर आपके बारे में हम बताना चाहेंगे, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी गोसाईगंज पूर्व विधायक है। इससे पहले भी कटेरी उपचुनाव में बीजेपी ने संकट मोचन के रूप में खब्बू तिवारी को उतारा था। वहां भी लगभग 34,000 से बीजेपी जीती थी। उसके बाद उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में भी जब ब्राह्मण नाराज होता हुआ दिखाई दिया तो इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को बीजेपी ने फिर से याद किया है। यानी कि संकट मोचन के रूप में जब जरूरत पड़ती है इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की, तो खब्बू तिवारी को बीजेपी आगे करती है। और जिस तरीके से अभी तक आप पिछला चुनाव भी देखेंगे, चाहे कटेरी का चुनाव देखेंगे, चाहे मिल्कीपुर देखेंगे, काफी ज्यादा फर्क जो है खब्बू तिवारी के आने से पड़ता है। मिल्कीपुर में लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे थे। जो ये मामला है गांव का, बता देते हैं कि जो सड़क है काफी समय से यहाँ नहीं मिल पाई है। तमाम विधायक बने, तमाम सांसद बने, कई बार तो यहाँ पर सांसद की बात की जाए, अवधेश प्रसाद की बात की जाए तो मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में ये चर्चा चल रही थी कि अगर रोड नहीं बनेगा यहाँ पर तो वोट नहीं मिलेगा। ऐसे में आप देखेंगे इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को याद किया जा रहा था। यहाँ के लोग कह रहे हैं इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी अगर आते हैं, हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये जो रोड है वो बन जाएगी, तब हम लोग विश्वास मानेंगे। तो ऐसे में आपको हम दिखा देना चाहेंगे, ये ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा रास्ता भी हमने आपको दिखा दिया है। और ये देखिए इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी का जो आगमन है यहाँ पर हो चुका है। जहाँ भी बीजेपी को जरूरत पड़ रही है संकट मोचन के रूप में, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को वहाँ बुलाया जा रहा है। ऐसे में खब्बू तिवारी जो आ चुके हैं, भीड़ जो आप देखेंगे काफी जबरदस्त भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जहाँ भी खब्बू तिवारी का जो काफिला पहुंच रहा है, चाहे जनसभा हो चाहे नुक्कड़ सभा हो, वो जनसभा में तब्दील हो जा रही है। ऐसे में आप देखेंगे खब्बू तिवारी जी यहाँ मौजूद है। ऐसे में ये देखेंगे जो भीड़ है, और वो काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। और जो रोड नहीं है तो वोट नहीं का जो नारा जो है यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे कि इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी जब आएंगे तभी हम लोग विश्वास करेंगे कि ये रोड बनेगी। ऐसे में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी जब यहाँ पहुंचते हैं कि जहाँ की जनता जो है लगातार उनका स्वागत करती है। तमाम बातें जो होंगी जनता के बीच में, जो संवाद होगा इस चर्चा को लेकर, इसके बाद आपको बता देना चाहेंगे खब्बू तिवारी का जो नाम है, चाहे वो कटेरी विधानसभा में आप देखेंगे, चाहे आप यहाँ पर देखेंगे गोसाईगंज विधानसभा से जो चल के आए हैं खब्बू तिवारी, कटेरी के बाद में मिल्कीपुर का उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में आप देखेंगे ये जो भीड़ है, जहां भी पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है। नुक्कड़ सभा की बात की जाए तो नुक्कड़ सभा में जो खब्बू तिवारी पहुंचे थे, वो बड़ी जनसभा के रूप में लोगों को दिखाई दे रही थी। जो मुद्दा बना हुआ था मिल्कीपुर में, रोड नहीं तो वोट नहीं, खब्बू तिवारी का आगमन आप देखेंगे, इस तरफ कैमरे में दिखाना चाहूंगा, इस तरफ हो चुका है। और जो समस्या का वो समाधान भी हो चुका है। ऐसे में जो कहा गया कि जो समस्या है उसको जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी का आप लोग इंतजार कर रहे थे सुबह से, आ गए, उन्होंने कह दिया, संतुष्ट हो गए सब लोग। हम लोग वोट करेंगे बीजेपी को ही। हाँ, बस यही इंतजार था कि इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी जो है और आप लोगों को आश्वासन दे। वही ऐसे आदमी है कि जो जनता की तकलीफ देखते हैं। हाँ। और कोई नहीं देखा आज तक। इनके क्षेत्र में दो घर जहाँ वहाँ का रोड बना है,
आंगन तक का रोड ले गए हैं विधायक खब्बू तिवारी। हाँ, आज तक कोई ऐसा किया नहीं है और विधायक जी आ गए, संतुष्ट हो गए हम लोग। ऐसे में लंबे समय से बात की जाए तो आप लोगों की नाराजगी लगातार बनी हुई थी। लगातार टीवी चैनल की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, मीडिया की बात की जाए, तो आप लोगों की चर्चा जो है लगातार बनी हुई थी कि मिल्कीपुर में एक ऐसा गाँव है जहाँ पर रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आज इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी जी आ गए और आप लोगों की बात हो गई है जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? अब हम लोग संतुष्ट हो गए हैं, यहाँ के रोड बनेगा, उन्होंने कह दिया, आश्वासन दे दिया, रोड बनेगा। दादा आप क्या कहना चाहेंगे? खब्बू तिवारी ने आप लोगों को बताया कि रोड हम बनवाने जा रहे हैं। हाँ भैया, हम लोगों को विश्वास है कि अब रोड बन जाएगा। हाँ। अब तक तो नहीं विश्वास था, हाँ। लेकिन अब विश्वास हो गया कि रोड बन जाएगा। अच्छा, एक बात और है, जहाँ पर भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है, बीते कुछ समय की बात की जाए, कटेरी चुनाव की बात की जाए या मिल्कीपुर चुनाव की बात की जाए, खब्बू तिवारी को संकट मोचन के रूप में उतारा जाता रहा है। वो सबकी सुनते हैं, हाँ। छोटे बड़े गरीब अमीर सबकी सुनते हैं, उनके पास कोई खाली नहीं जाता। जो जाता है उनके पास वो संतुष्ट होकर के आता है। और तमाम जगह, तमाम इससे पहले जहां जब ये बैठक हुई है, नुक्कड़ बैठक भी हुई है, मैं दिखाना देना चाहूंगा किस तरीके से भीड़ खब्बू तिवारी के इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं। और लगातार इससे पिछले भी जो कार्यक्रम हुआ, जबरदस्त भीड़ वहां दिखाई दी, तो वो भी वीडियो आपको विजुअल में भी हम दिखाने वाले हैं, आगे आपको वीडियो में दिखाई देगा। ऐसे में आपको हम बता देना चाहेंगे, यहाँ के लोगों से हम बात कर लेते हैं, लोग जो है वो कितना संतुष्ट है, उन लोगों से बात करेंगे। खब्बू तिवारी जो है माननीय विधायक थे, पूर्व विधायक हैं इस समय, जो भैया खब्बू ने कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई विधायक आज तक नहीं किया है। हमारे यहाँ कोई आने जाने की तकलीफ नहीं है, यहाँ पर तकलीफ थी, जनता की सुनने आए हैं। इन्होंने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। खब्बू भैया के विश्वास पर ये लोग वोट करने भाजपा को जा रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं भाजपा को। ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर जो है काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ इस गांव में आया और सबको विश्वास दिलाया कि देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो जो भी विकास कार्य होगा इस गांव के लिए वो पार्टी करेगी, संगठन करेगा, हम लोग करेंगे उसको। लेकिन चूंकि अभी चुनाव का समय है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आचार संहिता भी दिया, तो जो भी समस्याएं इस गांव की हैं उसका समाधान हर तरीके से किया जाएगा। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, आगे टिकट की लगाई हुई थी कि खब्बू तिवारी जी यहाँ पर आएंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। चूँकि ये बगल की हमारी विधानसभा है, विधानसभा का बगल का गाँव है, हमारी विधानसभा का हर तरीके से कार्य हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद सबसे अधिक काम अगर हुआ है हमारे मोतीगंज क्षेत्र में, हमारे कनावा क्षेत्र में, हमारे चौरे क्षेत्र में, तो हमारी विधानसभा गोसाईगंज में हुआ है। बगल की ग्राम सभा है हमारे विधानसभा की। तो लोगों को एक उम्मीद है, एक आस है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा बेटा हमारे बीच में जब आएगा और उससे हम अपनी बात को रखेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान जो भी संभव है वो होगा। इन लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, निश्चित रूप से इन लोगों की समस्याएं बहुत जायज़ हैं। यहाँ सड़क भी बननी चाहिए, जो पात्र हैं उनको आवास भी मिलने चाहिए, शौचालय मिलने चाहिए, राशन कार्ड मिलने चाहिए। कहीं कोई अगर समस्या है उन समस्याओं का समाधान हर तरीके से किया जाएगा। हमने लोगों से अनुरोध किया है कि ये लोग निष्पक्ष मतदान करें और निष्पक्ष मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, तो यहाँ भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए मिल्कीपुर में। और निश्चित रूप से जब यहाँ पर सरकार बनेगी तो हर तरीके से यहाँ का विकास होगा। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे मिल्कीपुर की जनता को? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन है कि यहाँ के सम्मानित बुजुर्गगण, नौजवान साथी, सम्मानित मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग एक मत हो जाएं और अपने आप को प्रत्याशी मानकर इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को भारी मतों से विजयी बनाएं। निश्चित रूप से उनके विजयी होने के बाद एक तरफ जहां मिल्कीपुर का सर्वांगीण विकास होगा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति और अयोध्या की सनातन परंपरा भी मजबूत होगी। धन्यवाद। ऐसे में आप देख रहे हैं इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी का सुबह से यहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे। और कटेरी उपचुनाव की बात की जाए, चाहे मिल्कीपुर चुनाव की बात की जाए, खब्बू तिवारी को जिस तरीके से बीजेपी ने संकट मोचन के रूप में उतारा था, कटेरी में भी बीजेपी की अगर बात की जाए 34,000 वोटों से जीती है। अब ये देखना मिल्कीपुर में कुछ ही दिन में वोट पड़ने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और मिल्कीपुर में क्या होने वाला है, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को जिस तरीके से याद किया है, ये देखने का विषय होगा
8 तारीख को जब गिनती होगी। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद है, काफी देर से इंतजार कर रहे थे माल्यार्पण करने के लिए। ऐसे में आप लोग लगातार बने रहिए और लगातार और भी कवरेज हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और जिस तरीके से आप देखेंगे ये 51 किलो की माला है और इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को पहना के यहाँ के लोगों ने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है।